हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रीतिमा राय बाथम अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ ज्ञान बाय डॉक्टर बाथम में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी की। प्लाज्मा थेरेपी कोविड टाइम में एक इम्पॉर्टेंट मेजर है, एक टूल है जिससे हम पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। तो आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है, प्लाज्मा क्या है, ये प्लाज्मा बैंक्स क्या है, कौन डोनेट कर सकता है प्लाज्मा और इसके क्या फ़ायदे हैं, इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले ये प्लाज्मा क्या होता है। ब्लड में लिक्विड जो फ्लूइड पार्ट उसका होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। उसके अलावा उसमें सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जब ये सेपरेट कर दिए तो जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज़ प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में होते हैं एंटीबॉडीज़ जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे ये एंटीबॉडीज़ तैयार करती है। अब प्लाज्मा थेरेपी का जो बेसिस है वो यही है कि अगर कोई कोविड से जैसे इन्फेक्टेड हो गया है तो उसके बाद में जब वो रिकवर होगा तो उसकी बॉडी में डेफिनेटली एंटीबॉडी अच्छे से फॉर्म हो गई है। तो ये एंटीबॉडी वो उन मरीजों को दे सकता है जो उससे ठीक से लड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब जो हाई रिस्क ग्रुप है। क्योंकि होता क्या है, कोविड इन्फेक्शन में 80% पर्सन उनको या तो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या सिम्टम्स होते ही नहीं हैं, रिकवर हो जाते हैं। और जो हाई रिस्क ग्रुप हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसे देखिए तो डिटेल में आपको पता लगेगा। तो ऐसे पेशेंट या जिनमें बहुत ज़्यादा वायरस लोड है तो बॉडी एकदम कोप अप नहीं कर पाती है। वायरस लोड कैसे ज़्यादा हो सकता है, जैसे हेल्थ पर्सनल है जो कंटिन्यूसली कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तब ऐसे केस में क्या होता है, उनके लंग डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और जो उनका ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है वो 93% से कम हो जाता है। तो उनको ऑक्सीजन देना पड़ती है और ये ऑक्सीजन भी कंटिन्यूस देना पड़ रही है। अगर वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बॉडी एकदम एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है, तो ऐसे में जो पेशेंट अब पूरी तरह हेल्दी हो गया है और 28 डेज हो गए हैं उसको, तब उसके ब्लड में से प्लाज्मा लेके ये एंटीबॉडी इन पेशेंट्स को दी जाती है जिससे कि वो फास्ट रिकवर हो सके। ये एक सेफ प्रोसीजर है और ये ट्रीटमेंट नहीं है, बट ये एक बहुत बड़ा सपोर्टिव मेजर है। और मीनवाइल जो पेशेंट है उसकी अपनी एंटीबॉडी फिर फॉर्म होना शुरू हो जाती है और उसको तुरंत इन एंटीबॉडीज से लड़ाई से लड़ने में मदद मिलती है। अब कौन डोनेट कर सकता है प्लाज्मा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये 28 डेज बाद लिया जाता है। इसमें वेट जो है इट शुड बी मोर देन 50 kg देने वाले का, डोनर का। उसकी एज होना चाहिए 18 से 50 के बीच में। साथ ही साथ उसका हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए और उसे दूसरी कोई एसोसिएटेड डिजीज़ नहीं होना चाहिए, जैसे डायबिटीज़ है, HIV है, हेपेटाइटिस B है, C है, E है, या फिर कैंसर है या कोई दूसरी ऑटो इम्यून डिसीज़, वो नहीं होना चाहिए। वो पेशेंट फीमेल्स भी दे सकती हैं, बट अगर वो प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है तब उनको प्लाज्मा नहीं लिया जाता है उनसे। अब ये डोनर कितनी बार प्लाज्मा दे सकता है? तो प्लाज्मा वो मंथ में 2 बार, मतलब हर 15 दिन में 1 बार दे सकता है। और कितना अमाउंट प्लाज्मा लेते हैं वो है, अगर उसका वेट 50 से 55 kg है तो 350 ml लेते हैं, और अगर 55 से ज़्यादा है उसका वेट तो 450 ml एट ए टाइम ले सकते हैं। अब ये प्रोसीजर जो है प्लाज्मा बैंक्स में होती है। तो ये प्लाज्मा बैंक्स में क्यों, ब्लड बैंक में क्यों नहीं? क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल मशीन होती है जिससे कि जो सेपरेशन की प्रोसेस है, सेल्स को प्लाज्मा से ब्लड में जो फ्लूइड कंटेंट है उससे अलग करने की, उसको बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। और ये जो बैंक है उनमें ये मशीनें होती हैं जिससे कि ये जो प्लाज्मा निकालते हैं ये दूसरे पेशेंट को तुरंत भी दे सकते हैं या कई बार इनको फ्रोजन करके भी रखते हैं जिससे कि लॉन्ग टाइम बाद में भी कई टाइम बाद में भी उसको यूज़ किया जा सकता है। ये जो मशीन होती है, जब प्लाज्मा से सेल्स सेपरेट हो जाते हैं तो ये जो सेल्स हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हों, वाइट ब्लड सेल्स हों या प्लेटलेट्स हों, इनको वापस जो डोनर है उसके ब्लड में वापस दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से वो सिर्फ अपना प्लाज्मा देता है
और यही कारण है कि डोनेशन के बाद उसे जरा भी वीकनेस नहीं आती है और जो ये प्लाज्मा है उसकी बॉडी में ये मात्र 24 आवर्स में रिकवर हो जाता है और इसीलिए वो 15 डेज बाद वापस देने के लिए फिट होता है। तो इस प्रकार से आपने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बहुत सी अच्छी जानकारी पता की। पैंडेमिक में जिन लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है वे एक बहुत बड़े सैल्यूट के अधिकारी हैं, उनका हम दिल से आभार करते हैं और मेरी ये विनती है कि मैक्सिमम लोग आगे आएँ और अपना प्लाज्मा डोनेट करें क्योंकि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है और ये तो बहुत अच्छा मौका है एक मानव सेवा करने का। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से आपके लिए एक इंस्पिरेशन होना चाहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी क्वेरीज हो कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।